हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू द डॉक्टर सिंह एनाटॉमी चैनल। और आज हमारा लेक्चर है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। हम लोअर लिम्ब की प्लेलिस्ट पर पढ़ रहे हैं। लोअर लिम्ब पढ़ रहे हैं। उस लोअर लिम्ब में हमने आज थाई का लास्ट लेक्चर होगा। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, इंटीरियर, मीडियल, लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस, फेशिया लाटा, ये सारे लेक्चर हो गए हैं। ये प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, चैनल पर देख लो। और आज जो है हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, इसमें हम डिफाइन करेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को। जो मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, वो उनके कॉमन फीचर्स हैं, जो हैमस्ट्रिंग मसल के, उसके ओरिजिन, इंसर्शन, ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का, सियाटिक नर्व इन रिलेशन टू पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ेंगे। और ये हमने सियाटिक नर्व सैक्रल प्लेक्सस में भी करा हुआ है, तो इसमें सिर्फ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट उसका रिलेशन होगा, किसको सप्लाई करती है वो। एंड जो एक दो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशंस है वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। थाई का हमने दो कंपार्टमेंट पहले ही कर लिए हैं। कौन से? एंटीरियर एंटीरियर एंड मीडियल। इंटीरियर एंड मीडियल कंपार्टमेंट हो गए हैं। आज क्या पढ़ेंगे? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ये इंट्रो किसका है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं पहले। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई कंटेनिंग ग्रुप ऑफ मसल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज द हैमस्ट्रिंग्स। जो भी मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, कितनी हैं पढ़ेंगे? चार मसल्स हैं, और वो एज ए ग्रुप में है, और उन मसल्स को नाम दिया गया हैमस्ट्रिंग्स। तो ऑल द मसल्स in the posterior compartment are known as hamstrings, collectively known as hamstrings. So these muscles play crucial role in locomotion by extending in hip and flexing the knee. Okay, hamstring जो भी मसल है posterior compartment है, इसका एक्शन डिफाइन किया है। क्या कराता है? posterior compartment एक एक्सटेंशन कराता है हिप की, एक्सटेंशन ऑफ हिप। जो भी मसल है वो एक्सटेंशन ऑफ हिप कराएंगे। एंड फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो एक्सटेंड कहाँ से करता है? ग्लूटेल रीजन से नीचे नी तक। ओके, जो पोप्लिटेल फोसा है, नी में जो पोप्लिटेल फोसा है वहां तक ये एक्सटेंड करता है रीजन। ग्लूटेल रीजन से पोप्लिटेल फोसा इंफीरियर तक, ये जो सारा रीजन है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब बाउंड्रीज पढ़ेंगे। जो बाउंड्रीज दो ये हैं। कौन सी? एक इंटीरियर बाउंड्री है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, एक इंटीरियर बाउंड्री, एक पोस्टीरियर बाउंड्री। ये इंटीरियर बाउंड्री है, और ये कौन सी है? पोस्टीरियर बाउंड्री है। तो ये इंटीरियर बाउंड्री होगी। इंटीरियर बाउंड्री क्या बना रहा है? ये फीमर बोन है। फीमर बोन इंटीरियर बाउंड्री पर आना है। एंड मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा, जो मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा है वो इंटीरियर बाउंड्री बना रहे हैं। एंड फीमर बोन आ गई वो इंटीरियर। एंड पोस्टीरियर में क्या आ गया? डीप फेशिया आ गया, स्किन आ गई, सुपरफिशियल फेशिया। पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है? डीप फेशिया। ये जो नजर आ रही है ये क्या है? ये डीप फेशिया है। इसके बीच में ये व्हाइट कलर का जो है ये कौन सा है? सुपरफिशियल फेशिया है। सुपरफिशियल फेशिया है। एंड ये जो आउटर मोस्ट है ये क्या है? स्किन है। सो ये पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं इसकी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इंटीरियर एंड मीडियल कंपार्टमेंट हमने पहले ही देखा था। अब इसका कंटेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में क्या क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है? एक मसल्स होंगे, और क्या होगा? न्यूरोवेस्क्युलर बंडल होगा। ओके, तो मसल्स में कौन से मसल हैं जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के? इन मसल्स को क्या कहा जाता है? हैमस्ट्रिंग्स। क्या? हैमस्ट्रिंग्स। जो भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं इनको हैमस्ट्रिंग कहा जाता है, और इसी वजह से द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई इज आल्सो नोन एज हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट। ओके, so there are four muscles in the hamstring compartment: semitendinous, membranous, and bicep femoris. Hamstring part of adductor magnus. Adductor magnus सारा नहीं है। adductor magnus हम medial compartment का मसल है। किसका है? whole adductor magnus medial compartment का है। इसका जो hamstring पोर्शन है वो किसका है? इस hamstring कंपार्टमेंट का है या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का। सो ये जो अडेक्टर मैग्निस है ये कौन सा मसल है? हाइब्रिड मसल है। तो एंड न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स कौन सी है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में? एक सियाटिक नर्व है। जो भी मसल्स होंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को, सारे मसल को कौन सप्लाई करेगा? सियाटिक नर्व। एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर में क्या है? वेन्स होंगी एंड परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। कौन सी? परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरीज। ओके, और मसल्स में क्या है? सेमी टेंडिनस हो गया,
ये हमने मसल्स देखे हैं, स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं। ये जो मसल्स नजर आ रहे हैं ये सारे किसके हैं? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फर्स्ट कौन सा हो गया? सुपरफिशियल होता है, सेमी टेंडिनस बहुत सुपरफिशियली होता है, और क्या हो गया? सेमी मेम्ब्रेनस बाइसेप फेमोरिस का लॉन्ग हो गया एंड बाइसेप फेमोरिस का शॉर्ट हेड। ओके, ये जो सारे मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, इसमें एडेक्टर मैग्निस का जो हेमस्ट्रिंग पार्ट है वो नहीं दिखाया गया इस स्ट्रक्चर में, वो भी होता है, कंटेंट है इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब जो भी मसल्स हैं हेमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट के, उसके कुछ क्या है कॉमन फीचर्स हैं, ये याद रखना है। हेमस्ट्रिंग जो मसल्स हैं इनके कॉमन फीचर क्या है? ये सारे ओरिजिनेट कहाँ होते हैं? तीन कॉमन फीचर्स हैं, ये तीन कॉमन फीचर्स है। फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम द ischial tuberosity। हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं जो भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? ischial tuberosity से। ओके, ये क्या है? हिप बोन है, हिप बोन है। ये क्या है? ये इलियम है। और ये क्या है? ischium, ischium, ischial बोन ये है। और ischial बोन का ये जो पोर्शन है ये क्या है? ischial tuberosity। क्या है? ischial tuberosity, ischial tuberosity है। तो जो भी हेमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? इस ischial tuberosity से। ओके, तो ये कॉमन पॉइंट है, ऑल मसल हेमस्ट्रिंग। और ये मोस्ट आस्क पॉइंट इन वाइवा में या एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी ये होता है कि कौन से ग्रुप हैं जो कॉमन ischial tuberosity से ओरिजिनेट हो रहे हैं? हेमस्ट्रिंग। ओके, हेमस्ट्रिंग जो भी मसल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? ischial tuberosity से। और दूसरा क्या है? ये जो भी हेमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट के मसल होंगे ये बोथ हिप एंड नी ज्वाइंट को क्रॉस करेंगे एंड जो भी मसल्स हैं ये सारे सप्लाइड होंगे किससे? टिबियल डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व से। जो भी मसल होंगे किससे सप्लाई होंगे? टिबियल डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व। और ओरिजिनेट कहाँ होंगे? ischial tuberosity से क्रॉस करेंगे बोथ हिप एंड नी ज्वाइंट। ये है कॉमन फीचर्स हैं सब जो भी हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं उन सब के। एक्सेप्शन है, जो भी हमने कॉमन फीचर्स पढ़े इनमें भी एक क्या है? एक्सेप्शन है। ओके, एक्सेप्शन याद रखना। कौन सी एक्सेप्शन है? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस। ओके, जो शॉर्ट हेड है, लॉन्ग हेड है वो तो आ गया, जो भी कॉमन मसल्स हैं उनके फीचर फॉलो करता है, फीचर्स फॉलो करता है। अब ये जो शॉर्ट हेड है ऑफ बाइसेप फेमोरिस ये नहीं करा फॉलो, तो इसके जो भी फीचर्स हैं वो डिफरेंट है अदर जो हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं। ओके, कौन से फीचर्स इसके अलग है? एक ये है कि अराइज कहाँ से होता है? फीमर से। ischial tuberosity दूसरे मसल कहाँ से हो रहे थे? ischial tuberosity से। ओके, दूसरों के कॉमन फीचर में क्या था? ischial tuberosity था, ये ischial tuberosity से ओरिजिनेट नहीं हो रहा। और दूसरे जो भी ये अराइज कहाँ से हो रहा है? फीमर से, शॉर्ट हेड फीमर से। सो ये फीचर फॉलो नहीं करा। और दूसरे क्या था? जो भी मसल्स हैं वो हिप एंड नी बोथ को क्रॉस कर रहे थे, मगर ये हिप को क्रॉस नहीं करता, ये सिर्फ नी जॉइंट को करता है। ओके, तो दोनों हिप एंड नी जॉइंट को नहीं करा, सिर्फ नी जॉइंट को करा है। और दूसरा क्या था कि जो भी मसल थे हेमस्ट्रिंग के उसको कौन कर रहा था? टिबियल नर्व। कौन सी? टिबियल जो डिवीजन थी वो सप्लाई कर रही थी, मगर इसको टिबियल नर्व नहीं सप्लाई करती। इसको सियाटिक की कौन सी डिवीजन करती है? कॉमन फिब्युलर नर्व। ओके, कॉमन फिब्युलर नर्व है वो सप्लाई करती है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस को। ओके, ये एक्सेप्शन है, याद रखना। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस ये ischial tuberosity से ओरिजिनेट नहीं होता, बाकी जो भी मसल है सारे ischial tuberosity से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और यार ये कहाँ से अराइज हो रहा है? फीमर से। ये क्रॉस सिर्फ नी जॉइंट को कर रहा है, जबकि दूसरे हेमस्ट्रिंग से वो सारे नी एंड हिप दोनों को कर रहे थे। और दूसरे जो भी मसल थे उनको कौन सप्लाई कर रहा था? टिबियल नर्व, मगर इसको टिबियल नहीं करता, इसको कौन सा? कॉमन फिब्युलर डिवीजन सप्लाई कर रहा है। अब करेंगे सेमी टेंडिनस मसल्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहले मसल सेमी टेंडिनस का ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन सारा देखेंगे और जो भी मसल है सारे इसी पढ़ेंगे। तो सेमी टेंडिनस क्या? लॉन्ग कॉर्ड लाइक मसल लाइंग सुपरफिशियल टू सेमी मेम्ब्रेन्स। ओके, मोस्ट सुपरफिशियल मसल है जो सेमी मेम्ब्रेन्स। इसके डीप एक मसल है कौन सा? सेमी मेम्ब्रेन। सो ये सुपरफिशियल टू सेमी मेम्ब्रेन्स है। और ये भी ओरिजिनेट कहाँ होगा? सारे ischial tuberosity से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये भी जो हिप्पोपोन की ischial tuberosity है वहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट फ्रॉम द इंफ्रामीडियल इंप्रेशन ऑफ द ischial tuberosity। आप इतना, ये तो बहुत ही पिन पॉइंट लिखा हुआ है, मगर आप रफली याद रखो कि सारे मसल हेमस्ट्रिंग का ischial tuberosity से हो रहे हैं। अगर
तो भी याद करना चाहते हो तो क्या है, इंफीरोमीडियल इंप्रेशन आइशियल ट्यूबरी, ये आइशियल ट्यूबरिसिटी है, इसकी जो ये इंफीरोमीडियल इंप्रेशन है वहां से ओरिजिनेट हो रहा है सेमी टेंडिनस। और ये कॉमन टेंडन विथ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, ओके शेयर करता है कॉमन टेंडन विथ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। और ये इतनी कॉमन नहीं है, इसको छोड़ दो, ये किसी बुक में नहीं। और इंसर्शन क्या है, इंसर्ट कहाँ कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट, इंसर्ट करता है अपर मीडियल पार्ट ऑफ टिबिया, अपर मीडियल, ये अपर मीडियल सरफेस है कौन किसका, टिबिया का, यहाँ पर इंसर्ट कर रहा है। ओके ये कौन सा मसल है, सेमी टेंडिनस, सेमी टेंडिनस, ओके सेमी टेंडिनस है। और ये इंसर्ट कहाँ कर रहा है, अपर मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया पर, कंट्रीब्यूट द पेस एंड सरनस, ओके अलॉन्ग सार्टोरियस ग्रेसिलियस, मतलब ये जो अपर मीडियल पोर्शन पर ये तीन मसल्स होते हैं, एक मीडियल कंपार्टमेंट से आता है, एक इंटीरियर कंपार्टमेंट से आता है। ये हम जब जब इंटीरियर था तब भी हमने पेस एंड सरनस का जिक्र किया था, जब मीडियल पढ़ा था तब भी ये पढ़ा था। तो तीन मसल्स हैं जो जो एक कॉमन पॉइंट पर इंसर्ट करें अपर मीडियल पोर्शन ऑफ टिबिया पर, उनको क्या कहा जाता है, पेस एंड सरनस, इंसर्नस। और कौन से हैं वो, एस फॉर sartorius muscle, G for gracilis muscle, S for semitendinous muscle। ये तीन मसल्स कॉमन पॉइंट पर इंसर्ट कर रहे हैं कॉमन टेंडन। और कौन सी पॉइंट है, अपर मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया, और तो क्या बना रहे हैं, पेस एंड सरनस, ओके ये हम देख लेते हैं। ये जो ये आपको नजर आ रहा है, ये पेस एंड सरनस है, ओके ये तीन मसल्स हैं। ये कौन सा, ये अब आ रहा है पहले मेरे मसल्स, ये इंटीरियर कंपार्टमेंट से आ रहा है, इसका नाम क्या है, सार्टोरियस। एक कौन सा है, सार्टोरियस, और एक कौन सा है, ग्रेसिलियस, एक कौन सा है ग्रेसिलियस, और एक कौन सा है सेमी टेंडिनस, ओके तीन मसल्स हैं, सेमी टेंडिनस, ग्रेसिलियस, सार्टोरियस। ये कौन सा है, ग्रेसिलियस, ये कौन सा है, सेमी टेंडिनस, ये कौन सा है, सार्टोरियस। ये तीनों मसल एक कॉमन पॉइंट पर इंसर्ट करें अपर मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया पर, और इन तीनों को क्या कहा जाता है, एंसर्निंग बुर्सा है, यहाँ पर एक बुर्सा होता है, मगर ये कौन सा है, पेस एंसर्नस। इन तीनों को क्या कहा जाता है कॉमनली, पेस एंसर्नस। और इसकी नर्व सप्लाई क्या है, सेमी टेंडिनस मसल है, नर्व सप्लाई ऑफ सेमी टेंडिनस मसल कौन सा क्या कौन सप्लाई करती है, टिबियल डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व, जिसका नर्व रूट क्या था, L5 S1 S2। सियाटिक नर्व का नर्व रूट क्या है, L4 L5 S1 S2 S3, ओके। और ये जो सेमी टेंडिनस को सप्लाई कर रही है कौन सी डिवीजन, टिबियल डिवीजन। सारे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं सबको कौन सप्लाई करेगी, यही करेगी टिबियल डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व, एक्सेप्ट द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस, वो देखा था, ओके। और एक्शन क्या है सेमी टेंडिनस का, ये अभी तक सेमी टेंडिनस पढ़ रहे हैं, कौन सा सेमी टेंडिनस पढ़ रहे हैं। तो इसका एक्शन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ हिप, फ्लेक्शन ऑफ द नी, जो भी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उन सारों का एक्शन यही था। जो हिप पहले दो जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, हिप को एंड नी को, जितने मसल्स दो जॉइंट को क्रॉस करेंगे तो उन दोनों को एक्शन परफॉर्म करेंगे, ओके। तो अब हिप को क्रॉस करें तो हिप पर कौन सा इनका एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ हिप, ओके। एंड ये सेम नी को क्रॉस करें तो नी में क्या हो रहा है, फ्लेक्शन ऑफ द नी, एंड आल्सो परफॉर्म द मीडियल रोटेशन ऑफ लेग, सेमी टेंडिनस मसल क्या कर रहा है, मीडियल रोटेशन ऑफ लेग। ये हमने जब ओके वी आर बैक। एक्सटेंशन ऑफ कराता है, फ्लेक्शन ऑफ नी एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द लेग एट नी जॉइंट, ओके ये जो भी मसल थे पेस एंड सरनस के उन सब का यही है, यही नी जॉइंट पर कॉमन एक्शन है, कहाँ पर, नी जो जॉइंट है नी जॉइंट पर इन तीनों का कॉमन एक्शन है। नी जॉइंट पर एक्शन क्या है, इनका कॉमन एक्शन है, क्या कराते हैं, फ्लेक्शन ऑफ नी एंड मीडियल रोटेशन ऑफ लेग। ये हम जो जो वो मसल पढ़े थे उनके साथ भी पढ़ा था, ओके। अब कौन सा है, सेमी मेम्ब्रेन्स, दूसरा मसल कौन सा है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ओके सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट सेम होगा ischial tuberosity से। और ये क्या है, डीप टू द सेमी टेंडिनस है, सेमी मेम्ब्रेनस मसल डीप टू द सेमी टेंडिनस, ये हमने देखा था, कहाँ पढ़ा था, अभी ऊपर पढ़ा था कि जो सेमी टेंडिनस था वो सुपरफिशियल था, तो ये क्या होगा, डीप होगा। और इसका जो नाम क्यों दिया गया है, इसको जो टेंडन होता है इसका एक प्रॉक्सिमल टेंडन होता है, सो इसको मेम्ब्रेनस टाइप नाम दिया गया है। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन सुप्रोलेटरल इंप्रेशन ऑफ द ischial tuberosity, ये कॉमन ओरिजिन है सब मसल की, हैमस्ट्रिंग की, कहाँ ischial tuberosity। और ये
उन पर भी मोस्ट स्पेसिफिक जो सुप्रोलेटरल इंप्रेशन है इस ischial tuberosity वो आप सिर्फ कितना याद रखो ischial tuberosity ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है ischial tuberosity से इंसर्ट कहाँ करेगा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया कहाँ इंसर्ट कर रहा है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया ये कौन सा है लेटरल कॉन्डाइल है ओके वो इनसाइड कौन सा आ गया ये मीडियल कॉन्डाइल थोड़ा इनसाइड आ गया इसकी जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ये यहाँ पर जो इंसर्ट कर रहा है क्या कर रहा है कौन कर रहा है सेमी मेम्ब्रेनस ओके ये हम ये इस पिक्चर में सही नजर आएगा ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है इससेल ट्यूबरिसिटी से ओरिजिनेट हो रहा है सेमी मेम्ब्रेन मसल इसचेम से ओरिजिनेट हो रहा है कौन सा मसल है सेमी मेम्ब्रेनस और ये इंसर्ट कहाँ कर रहा है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया ये कौन सा है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया है और ये क्या है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ये जो ये सारी नजर आ रही है नहीं पोस्टीरियर साइड है कौन सी है पोस्टीरियर साइड है सो ये मीडियल कॉन्डाइल हो गया ये फिब्यूला पड़ी है सो ये कौन सा हो गया लेटरल ये कौन सा हो गया मीडियल और ये मीडियल में कौन सा पोस्टीरियर एस्पेक्ट है यहाँ पर इंसर्ट करा है और इसका और भी क्या है कुछ इसके जो मेन इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है ये कौन सी पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसके जो सम फाइबर्स हैं वो क्या बना रहे हैं ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट ओके ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट ये हम जब नी जॉइंट में पढ़ेंगे लेक्चर आने वाला है उसमें क्या होगा ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट वो क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा टेंडन है जो ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट बनाता है किसका सेमी मेम्ब्रेन्स का टेंडन किस मसल का सेमी मेम्ब्रेनस मसल है उसका जो टेंडन है वो क्या बना रहा है ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट जो क्या करता है नी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है और ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट देखो कैसे नी जॉइंट को कवर कर रहा है ये कौन सा मसल है ये जो ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट है ये किससे आता है सेमी मेम्ब्रेनस मसल से ओके ये कौन सा है सेमी मेम्ब्रेनस मसल है और इसके जो ये फाइबर्स कौन दे रहे हैं क्या दे रहे हैं ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट ओके सेमी मेम्ब्रेनस मसल इसके जो फाइबर्स हैं वो ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट दे रहे हैं और इसका भी नर्व सप्लाई सेम है कौन सा टिबियल डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व रूट वैल्यू भी सेम है L5 जो भी टिबियल डिवीजन है उसकी L5S1S2 और एक्शन सेम होगा जो सबका है क्या करेगा एक्सटेंड ऑफ द नी फ्लेक्शन एक्सटेंड ऑफ द हिप जॉइंट ओके जो भी ये हैमस्ट्रिंग पोर्शन है ये क्या कौन सा है एक्सटेंसर ऑफ हिप है सो सारे मसल क्या करेंगे एक्सटेंड द हिप जॉइंट एंड फ्लेक्स द नी एंड मीडियल रोटेट द लेग मीडियल रोटेट क्यों कर रहा है क्योंकि ये मीडियल कॉन्डाइल पर जो दो कॉन्डाइल थे टिबिया के एक मीडियल एक लेटरल ये कौन सा था मीडियल और ये कौन सा है लेटरल अब देखना जो भी हैमस्ट्रिंग का कंपार्टमेंट मसल है जो मीडियल कॉन्डाइल पर इंसर्ट कर रहे हैं उन सबका एक्शन क्या होगा मीडियल वो लेग को मीडियल रोटेट भी करेगा जैसे हमने सेमी टेंडिनस देखा वो कहाँ मीडियल अपर मीडियल पोर्शन पर हो रहा था इंसर्ट उसने क्या कराया मीडियल रोटेशन और ये कहाँ से हो रहा है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कॉन्डाइल पर इंसर्ट हो रहा है तो ये भी क्या कराएगा मीडियल रोटेट लेग क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये सेम है जो हमने ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट पढ़ा ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि जो भी इसके फाइबर्स थे वो कहाँ से आ रहे थे लिगामेंट के सेमी मेम्ब्रेनस मसल से आ रहे थे जो कंट्रीब्यूट क्या करता है नी जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखता है पोस्टीरियर साइड पर हमने देखा अभी और ये नी जॉइंट में हम क्लियरली पढ़ेंगे अच्छे से अब कौन सा मसल है बाइसेप्स फेमोरस ये भी बड़ा मसल है बाइसेप्स फेमोरस ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि मसल्स की टू हेड है बाइसेप्स बाय मींस टू सेप्स में हेड सो टू हेड है एक लॉन्ग हेड है एक शॉर्ट हेड हमने ऊपर देखा था क्या था एक्सेप्शन में था और लॉन्ग हेड जो सारे कॉमन फीचर्स हैं जो हैमस्ट्रिंग मसल के वो फॉलो करता है जबकि शॉर्ट हेड नहीं करता और ये फॉर्म क्या करता है सुपीरियर लेटरल बाउंड्री ऑफ द पोप्लिटेल फोसा ओके जो पोप्लिटेल फोसा है उसकी हम बाउंड्रीज पढ़ेंगे तो जो सुपीरियर लेटरल कौन बना रहा होगा ये बाइसेप्स और बाइसेप फेमोरस और जब हम सुपीरियर मीडियल पढ़ेंगे वो बना रहे होंगे सेमी टेंडिनस सेमी मेम्ब्रेनस वो हम पोप्लिटेल फोसा लेक्चर अगला पोप्लिटेल फोसा का है उसमें पढ़ेंगे और अब क्या देखते हैं लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस कौन सा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस इसकी ओरिजिन एंड इंसर्शन देखते हैं बाइसेप फेमोरस का लॉन्ग हेड टिपिकल फीचर्स फॉलो करेगा जो भी हेमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट किया तो टिपिकल में क्या हो गया ओरिजिन कहाँ करेगा ischial tuberosity से कहाँ ओरिजिनेट कहाँ करेगा ischial tuberosity कॉमन टेंडन विद सेमी टेंडिनस ओके सेमी टेंडिनस से कॉमन टेंडन है इसका सेम ischial tuberosity से इंफीरियर मीडियल सरफेस ischial tuberosity ओरिजिनेट करा है और ये इंसर्ट कहाँ करा है लेटरल साइड पर करा है ओके
जो लेग है उसकी लेटरल साइड वर्क कर रहा है, उसलिए सुपीरियर लेटरल बाउंड्री बना रहा था। और कहाँ पर, हेड ऑफ फिब्यूला पर, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। सम फाइबर्स लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया पर करें और सम फाइबर्स काम फिब्यूला पर। ओके, ये देख लेते हैं। ओरिजिनेट, देखो ओरिजिनेट कहाँ पर हुआ है, ईस्टियल ट्यूबरिसिटी से ओरिजिनेट हुआ है। और ये क्या है, लॉन्ग हेड है। अब हम कौन सा पढ़े, लॉन्ग हेड। ओके, आप लॉन्ग हेड पर फोकस करो सिर्फ। शॉर्ट हेड, ये शॉर्ट हेड है, इसको छोड़ दो, ये लॉन्ग हेड है। ये लॉन्ग हेड आ रहा है और इंसर्ट कहाँ कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है ये देखो यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, टिबिया, एंड ये क्या है, फिब्यूला। तो टिबिया फिब्यूला इन दोनों पर कर रहा है। टिबिया का कौन, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया एंड हेड ऑफ फिब्यूला पर इसके फाइबर्स इंसर्ट कर रहे हैं। नर्व सप्लाई क्या है, लॉन्ग हेड है, तो ये टिपिकल फीचर्स फॉलो कर रहा है। इसको नर्व कौन देगी, टिबियल डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व, नर्व रूट सेम है, L5 S1 S2। एक्शन क्या होगा, सेम एक्सटेंशन ऑफ हिप, जो हैमस्ट्रिंग के सारे मसल का है। हैमस्ट्रिंग के जो भी मसल है वो क्या कराएंगे, हिप को एक्सटेंशन ऑफ हिप है, सो एक्सटेंशन ऑफ हिप कराएगा एंड फ्लेक्शन ऑफ नी कराएगा। जो भी मसल से हमने देखे वो सारे फ्लेक्शन ऑफ नी करा रहे थे। और ये क्या है, लेटरल रोटेटर। ओके, हमने सेमी मेम्ब्रेन से सेमी टेंडिनस देखा, वो क्या थे, मीडियल रोटेटर ऑफ लेग थे। ये लेटरल रोटेशन ऑफ लेग करा रहा है, क्योंकि ये इंसर्ट कहाँ कर रहा, इंसर्ट कहाँ करता है, लेटरल साइड पर, लेटरल साइड पर। ओके, लेटरल साइड लेग, लेटरल साइड ऑफ लेग पर कर रहा है इंसर्ट। नी की जो लेटरल साइड है वहां पर कर रहा है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया एंड हेड ऑफ फिब्यूला पर, इसलिए ये रूटेट भी कहाँ करेगा, लेटरली रोटेट करेगा। ओके, हमने जैसे ऊपर देखा था सेमी टेंडिनस सेमी मेम्ब्रेन वो मीडियल साइड कर रहे थे, इसलिए मीडियल रोटेट करा रहे थे। ये ओरिजिन इंसर्शन अगर आपको समझ में आ गई तो एक्शन सिंपल है और क्वेश्चन एक्शन बेस्ड आते हैं। ओके, और अब क्या देखेंगे, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन था। जो भी हैमस्ट्रिंग मसल है उनमें जो एक्सेप्शन था ये शॉर्ट हेड था। ये मसल ओरिजिनेट, इसको ट्रू हैमस्ट्रिंग नहीं कहा जाता क्योंकि ये फीचर्स फॉलो नहीं करा। जो टिपिकल फीचर्स हैं वो टिपिकल फीचर्स हैं जो हैमस्ट्रिंग के वो फॉलो नहीं करा, इसलिए इसको क्या कहा जाता, नॉट ट्रू हैमस्ट्रिंग। ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, ये लेटरल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा, लेटरल सुपरकंडलर लाइन ऑफ फीमर, फीमर से ओरिजिनेट हो रहा है। ये जो ये है शॉर्ट हेड। ओके, ये जो पिक्चर में नजर आ रहा है ये बाइसेप फेमोरस का हो, ये पोर्शन, ये पोर्शन जो इस दायरे के अंदर, ये कौन सा है, ये है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस। ओके, और ये फीमर बोन है, ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, ये लेटरल साइड पर, जो लेटरल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा है एंड सुपर कॉन्डलर लाइन है जो फीमर की, वहां से ओरिजिनेट हो रहा है। इंसर्ट क्या करेगा, इंसर्ट सेम करेगा हेड ऑफ फिब्यूला पे टुगेदर विद लॉन्ग हेड। सो इंसर्ट सेम साइड पर करता है लॉन्ग हेड पर ओरिजिनेट डिफरेंट है। और ओरिजिनेशन, ये शॉर्ट हेड है तो मतलब शॉर्ट होगा मसल। ओके, वो ओरिजिनेट कहाँ करा है, लेटरल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा एंड लेटर सुपरकॉन्डल लाइन ऑफ फीमर। और नर्व सप्लाई भी इसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये शॉर्ट शॉर्ट हेड है, शॉर्ट हेड की जो आप बाइसेप फेमोरस का शॉर्ट हेड है, इसकी ये टिपिकल फीचर फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये ओनली मसल ऑफ हैमस्ट्रिंग वो सप्लाइड बाय कॉमन फिब्युलर डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व, नर्व रूट सेमी अल्फा S1 S2। ओके, मगर इसकी ब्रांच कौन सी आ रही है, डिवीजन कौन सी है, कॉमन फिब्युलर डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व, ओनली मसल। ओके, ये ओनली हैमस्ट्रिंग मसल, ओनली हैमस्ट्रिंग मसल सप्लाइड बाय कॉमन फिब्युलर डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व। एक्शन क्या है इसका, सिर्फ ये क्रॉस किसको करा है, क्या सिर्फ नी जॉइंट को करा है, सो एक्शन इसका कहाँ पर परफॉर्म होगा, सिर्फ नी जॉइंट पर होगा। क्या कराता है, फ्लेक्शन ऑफ लेग एंड दूसरा सेम होगा लेटरल रोटेशन ऑफ लेग। ओके, लेटरल रोटेशन क्यों, क्योंकि ये लेटरल साइड पर हो रहा है, सेम उसके बाइसेप लॉन्ग हेड्स के साथ वो भी लेटरल रोटेट करा रहा था, ये भी लेटरल रोटेट। अब क्या देखेंगे, हेमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ अडक्टर मैग्नस, ये हमने देखा भी था, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ था जब पढ़ा था तब हमने डिटेल में सारा अडक्टर मैग्नस देखा था। आज ओवरव्यू पढ़ेंगे साथ में, जैसे ये भी मिस ना हो। सो हेमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ अडक्टर मैग्नस में क्या है, अल्दो अडक्टर मैग्नस बिलोंग्स प्राइमली टू द मीडियल कंपार्टमेंट। ओके, प्राइमली ये किस कंपार्टमेंट का मसल है, मीडियल कंपार्टमेंट का है। मगर आज हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, हेमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट में, पोस्टीरियर में। सो सिर्फ हेमस्ट्रिंग पार्ट पढ़ेंगे। हेमस्ट्रिंग पार्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इसचियल ट्यूबरिसिटी से। और ये देखो, ये अडक्टर मैग्नस है, इसके दो पार्ट लग रहे हैं, एक ये है, ये हेमस्ट्रिंग पार्ट। ओके, जो पोस्टीरियर हेड लग रहा है ये हेमस्ट्रिंग पार्ट है, ये ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, इसचियल ट्यूबरिसिटी पर। और ये इंसर्ट कहाँ करेगा, अडक्टर ट्यूबरकल ऑफ फीमर। पोस्टीरियर साइड एक एंटीरियर साइड एक ट्यूबरकल होता है, कौन सा, अडक्टर ट्यूबरकल। उस अडक्टर ट्यूबरकल पर ये इंसर्ट करेगा। ओके,
ये जो अडक्टर ट्यूबरकल पर इंसर्ट करेगा। ओके, ये एक सॉरी वी आर बैक। इंसर्शन कहाँ होती है? अडक्टर ट्यूबरकल फीमर पर जो कहाँ होता है, पोस्टीरियर साइड ऑफ फीमर पर एक ट्यूबरकल होता है, वहाँ पर इसकी क्या अटैचमेंट होती है, नर्व सप्लाई क्या है, सेम ही है। हैमस्ट्रिंग जो पार्ट है अडक्टर मैग्नस का, उसकी सेम है सियाटिक नर्व, जबकि इसका अडक्टर पार्ट होगा, जो अडक्टर है उसको ऑब्चुरेटर नर्व करती है। ये हमने पढ़ा था किसमें, अडक्टर पोजीशन में ऑब्चुरेटर सप्लाई करती है। ओके, एक्शन सेम होगा, पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ हिप जॉइंट और नी को ये क्रॉस ही नहीं करता, तो इसका नी जॉइंट पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, जबकि ये पावरफुल एक्सटेंसर है हिप जॉइंट का, जैसे दूसरी मसल हैमस्ट्रिंग्स हैं। ओके, अब ब्लड सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ब्लड सप्लाई ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की दो सोर्स है, मगर चीफ एक सोर्स है। इसी मेनली जो है वो कौन सा है, परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी। ओके, प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी है, वो कौन से परफोरेटिंग ब्रांच दे रही है। इसके जो हम एंटीरियर साइड पे जब हम ब्लड सप्लाई पड़ी थी, उसमें क्या थी, एक प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी थी, जो कहाँ से आ रही थी, मेन जो फेमोरल आर्टरी से आ रही थी, प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी। ओके, वो ब्रांचेस दे रही है कौन सी, प्रोफंडा परफोरेटिंग ब्रांच, जो पियर्स किसको करती है, अडक्टर मैग्निस। अडक्टर मैग्निस को पियर्स करके रीच कहाँ करती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई पर, और वहाँ ब्लड सप्लाई करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को, कौन सी, परफोरेटिंग ब्रांच। एंड दूसरे एडिशनल कौन से, इंफीरियर ग्लूटेल नर्व, ये जो ग्लूटेल रीजन से नर्व आ रही है, कौन सी, इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी, सॉरी आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी, और ये आर्टरी दूसरी ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है ब्लड सप्लाई ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में। ओके, अब दो क्लिनिकल कोरिलेशंस है, उनको देखते हैं, कौन सा, एक है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन में क्या है, ये मसल का कोई स्ट्रेन पुल, और ये स्ट्रेन है मसल में, जब पुल आती है तो वो इंजर्ड हो जाता है, उसी को मसल स्ट्रेन कहते हैं। ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है, मतलब हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं उनमें स्ट्रेन आ गया है। और पोस्टीरियर, ये मोस्ट कॉमन इंजरी है इन्वॉल्विंग पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ओके, इसमें क्या होता है, काज क्या है, अगर स्प्रिंटिंग होगी, सडन एक्सेलरेशन करी अगर, और इनएडिक्वेट वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, उसमें ये हैमस्ट्रिंग कॉमन होती है। मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड मसल होता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन में, वो कौन सा होता है, बाइसेप फेमोरस। ये जो नजर आ रहा है, बाइसेप फेमोरस मसल होता है मोस्ट कॉमन। ये याद रखना, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन में मोस्ट कॉमनली मसल कौन सा इंजर्ड हो रहा है, बाइसेप फेमोरस। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर ये है कि सडन पोस्टीरियर थाई पेन होगा, टेंडरनेस होगी, एंड डिफिकल्टी इन रनिंग। ओके, और और क्या हो गया, एविजन फ्रैक्चर ऑफ ischial ट्यूबरसिटी। एविजन क्या है कि कोई जो बोन का, ये देखो ये क्या है, ischial ट्यूबरसिटी है। ischial ट्यूबरसिटी क्या होगी, फोर्सफुल कंट्रैक्शन और हैमस्ट्रिंग की वजह से ये यहाँ से इसका थोड़ा सा फ्रेगमेंट निकल आया ischial बोन से। ओके, इसी को क्या कहते हैं, एविजन कहते हैं। और ये फ्रैक्चर किसका है, ischial ट्यूबरसिटी का है। सो जो भी मसल ischial ट्यूबरसिटी पर हैमस्ट्रिंग, सारे मसल ischial ट्यूबरसिटी से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और इसकी पावरफुल पुल की वजह से ये जो पार्ट है बोन का, ये साथ चलाता है, इसकी वजह से ये फिर पेन होता है, अक्यूट पेन, अक्यूट एंड शार्प पेन। ओके, अक्यूट शार्प पेन होता है बटक रीजन में, वॉकिंग में डिफिकल्टी होगी। लाजमी है कि हैमस्ट्रिंग पोर्शन चले गया तो हिप का एक्सटेंसर नहीं होगा, इसके लिए वॉकिंग में डिफिकल्टी होगी, टेंडरनेस होगी। ओके, अब सियाटिक नर्व हमने सैक्रल प्लेक्सस में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर फास्टली ओवरव्यू करते हैं, क्योंकि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल को सप्लाई करती है, तो इसलिए इसका यहाँ पर ओवरव्यू लाजमी है। तो सियाटिक नर्व क्या है, लार्जेस्ट नर्व है ह्यूमन बॉडी की, और ये प्रिंसिपल नर्व है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। जो भी मसल है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, उन सारों को सियाटिक नर्व कर रही है। दो डिवीजन में मोस्ट कॉमन कौन सी, टिबियल डिवीजन कर रही है, एक्सेप्ट शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस, उनको कौन सा कर रहा है सप्लाई, कॉमन पेरोनियल नर्व। ओके, रूट वैल्यू क्या है सियाटिक नर्व की, L4 L5 S1 S2 S3। ये हमने कहाँ देखा था, सैक्रल प्लेक्सस की लेक्चर में देखा है, वो जाकर देख लो, उसमें सारे नर्व हमने जो भी सैक्रल प्लेक्सस से ब्रांच निकलती है सारी देख लिए हुए हैं। और इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट कौन सा है, टिबियल कंपोनेंट, जो फॉर्म टिबियल कंपोनेंट एंटीरियर डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व बनाती है। नर्व रूट क्या है, L4 L5 S1 S2 S3। ओके, एंटीरियर डिवीजन ऑफ L4 L5 S1 S2 S3 से जो इसकी डिवीजन आ रही है, वो कौन सी, वो कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, टिबियल कंपोनेंट। और ये जो भी
हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट की मोस्ट मसल्स हैं उनको सारे टिबियल कंपोनेंट सप्लाई कर रही है। और दूसरा कौन सा है कॉमन फिब्युलर पेरोनियल कंपोनेंट जो सिर्फ किसको करा है शार्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस का जो शार्ट हेड है उसको सप्लाई कर रहा है। और ये कौन से ओरिजिनेट हो रहा है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L5 S1 S2। ओके, टिबियल कंपोनेंट कहाँ से आ रहा था इंटीरियर डिवीजन से, ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व से। और फॉर्मेशन सियाटिक नर्व की करते हैं फार्म कहाँ से अराइज कहाँ से होती है सैक्रल प्लेक्सस में, उस लेक्चर में हमने देखा था। और एग्जिट कहाँ से करती है पेल्विस को ग्रेटर सियाटिक फोराmen बिलो द पेरिफॉर्मस एंटर करती है कौन से ग्लूटेल रीजन को असेंड करती है डीप टू द ग्लूटिस मैक्सिमस एंड सुपरफिशियल टू अदर मसल्स एंड ग्लूटेल रीजन के भी हमने सारा सैक्रल प्लेक्सस में देखा था। यहाँ ओवरव्यू है। और अब इसका कोर्स देखेंगे हम। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ रहे हैं तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में इसका कोर्स पढ़ना लाजमी है। तो ये कोर्स क्या है, ये डिसेंड करती है वर्टिकली कंपार्टमेंट में। ये कहाँ से आ रही है ये कौन सा है ग्लूटेल रीजन है। ग्लूटेल रीजन से ये पेरिफॉर्मस मसल है। पेरिफॉर्म ये कौन सा है पेरिफॉर्मस मसल है। इसके ये जो नीचे आ रही है ये कौन सी सियाटिक नर्व है और ये डीप टू होती है कौन से ग्लूटिस मैक्सिमस को और फिर लाई करती है पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियर टू द एडेक्टर मैग्निस। ओके, यहाँ एंटीरियर साइड कौन सा होता है मसल होता है एडेक्टर मैग्निस। ये एडेक्टर मैग्निस इसकी जो पोस्टीरियर है ये नर्व है एक लॉन्ज नर्व सियाटिक नर्व है। और इनिशियली जो ये कवर्ड किससे होती है ये लॉन्ग एडा बाइसेप फेमोरस। ये जैसे थाई को एंटर करती है तो इनिशियली ये कवर हो जाती है लॉन्ग हेड है जो बाइसेप फेमोरस उससे। और ये मस्कुलर ब्रांचेस देती है हैमस्ट्रिंग मसल को। हमने देखा दो डिवीजन थी टिबियल डिवीजन एंड कॉमन पेरिनियल। मोस्टली जो सप्लाई करती है वो टिबियल डिवीजन। ओनली शार्ट हेड जो था वो कॉमन फेबियल नर्व से हो रहा था। ओके, और ये जो नीचे आकर जो सुपीरियर लेटरल बाउंड्री है जो किसकी सुपीरियर बाउंड्री है पोप्लेटेड फोसा की वहां पर डिवाइड हो जाती है टिबियल एंड कॉमन फेबियुलर नर्व पर। ओके, ये कुछ पर्सन्स में ये ऊपर भी डिवाइड हो जाती है कुछ में कहाँ पर ये मतलब फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। मोस्टली कहाँ पर होती है सुपीरियर बाउंड्री ऑफ पोप्लेटेड फोसा पर। दो डिविएट थे हमने देखे टिबियल कॉमन फिब्युलर नर्व। ओके, अब टिबियल कंपोनेंट्स जो कौन से हैमस्ट्रिंग मसल को सप्लाई कर रहा था हमने देखा कि हमसे सेमी टेंडिनस सेमी मेम्ब्रेनस लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडेक्टर मैग्निस। ओके, अब कॉमन पेरिनियल कंपोनेंट किसको सप्लाई कर रहा है सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई पर था और अगला आने वाला किस पर है अगला जो लेक्चर है हमारा वो है पोप्लीटेल फोसा पर। और तो वो कल आएगा और उसलिए सब्सक्राइब करो जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। और कमेंट करो अगर पसंद आए कोई मिस्टेक्स वगैरह हो या कोई इम्प्रूव करना हो तो वो सारा कमेंट में बताओ। थैंक यू वेरी मच, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।